हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में ऐसे बहुत सारे फ्लावर प्लांट हैं जो लगातार गर्मियों में अपने जो फूल हैं उन्हें निकाल रहे हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हमारे पौधों पे कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्लांट के बारे में जो बहुत इजीली मेंटेन है और गर्मियों का ही पौधा है। इसका नाम है बोगनविलिया। बोगनविलिया को आपने बहुत जगह देखा होगा, रोड साइड भी देखा होगा। इसके अलावा आपने इसे बहुत सारी ऐसी जगह देखा होगा जहाँ अच्छे-अच्छे घर हैं, उन्होंने दीवारों पे लगा रखा है। बहुत बड़े-बड़े घरों में भी ये लगातार आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे कलर और शेड्स में मिलता है। और अब जो हाइब्रिड वैरायटी जो गार्डनर लोग हैं, जो अपना नर्सरी चलाते हैं, वो लोग अब इसकी नई-नई वैरायटी बना रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं कि एक ही प्लांट पे आपको कई सारे कलर मिल जाएँगे बोगनविलिया के। मेरे पास जो ये बोगनविलिया है ये गोल्डन येलो में है और बहुत खूबसूरत लगते हैं बोगनविलिया के फूल जब नए-नए आते हैं। धीरे-धीरे इसके जो फूल हैं गर्मी के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से थोड़े से फेड हो जाते हैं। इनका कलर थोड़ा-सा फेड हो जाता है। ये देखिए, क्योंकि क्योंकि पूरा दिन ये धूप में रहेंगे तो इतना तो कलर फेड हो ही जाएगा। दिक्कत की इसमें बात नहीं आती, क्योंकि पौधा नए-नए फ्लावर निकालता रहता है। ये देखिए, नए-नए फ्लावर्स निकलते रहते हैं। और नए-नए फ्लावर भी तभी निकलेंगे जब कुछ टिप्स हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसे। देखिए, जो ग्राउंड में लगे हुए हैं पौधे, वो तो अपनी बड़ी-बड़ी रूट्स फैलाते हैं, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं है फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन जो पॉट्स में लगे हुए हैं, घरों में लगे हुए हैं, उन्हें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो अच्छी-सी ब्लूमिंग कर सकें, अच्छे से फ्लावर निकाल सकें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे टिप्स आप फ़ॉलो करके अपने बोगनविलिया को बुशी और ब्राइट कलर वाले फ्लावर के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले बात करते हैं धूप की। आप अपने बोगनविलिया को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएँ। इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ इसे धूप आती हो। क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है और धूप का ही प्लांट है और धूप से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन्हें ऐसी जगह रखना जहाँ ये फटाफट से अच्छी तरीके से ग्रो होते रहें। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी इस पौधे को ज़्यादा मत दीजिए और हो सकता है कि ये पौधा थोड़े, अगर आपने पानी में गड़बड़ी थोड़ी-सी की इसमें या आपने इसे पानी ढंग से नहीं दिया, तो ये ऐसा दिखाएगा कि जान बस पता नहीं क्या हो गया और मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। थोड़ा-सा ड्रामा भी करता है ये पौधा। जैसे ही आप इसे पानी कम देंगे ना, तो ये इसकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल नीचे हो जाएँगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलेगा, इसकी पत्तियाँ फिर से एकदम से अप हो जाएँगी और ये ठीक-ठीक से दिखाई देने लगेगा। मई का महीना है तो हम मई के महीने की ही बात कर रहे हैं। आप इस महीने मई में, जून में इसे 2-3 बार खाद ज़रूर दें। बहुत स्लो खाद आप इसे दें। खाद की अगर मैं बात करूँ, हाई नाइट्रोजन वाली खाद इसे बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने इसे हाई नाइट्रोजन की खाद दी तो ये सिर्फ़ पत्तियाँ निकालेगा। ये जो फूल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से है कि इसमें नाइट्रोजन बहुत कम दिया गया है। और नाइट्रोजन बेसिकली वर्मी कंपोस्ट और जो हमारी गोबर खाद है, उसमें होता है। तो आप दोनों ही चीज़ें, यानी काऊ डंग कंपोस्ट भी और वर्मी कंपोस्ट भी अवॉइड करिए, बहुत कम क्वांटिटी में दीजिए। 1-2 महीने में सिर्फ़ 1 या 2 चम्मच, इससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि पत्तियाँ ज़्यादा होंगी और फूल नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा है फिर इतने कलरफुल पौधे को लगाने का। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमने पौधे को फ्लावर के लिए लगाया है तो फ्लावरिंग तो दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए नाइट्रोजन इसे बहुत कम दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन का पौधा ये नहीं है। नाइट्रोजन तो इसे देनी नहीं है तो फिर इसे देना क्या है? तो आप इसे दे सकते हैं फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम के लिए आप घरेलू कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोटेशियम के लिए आप ये केले के छिलक डाल सकते हैं। ये देखिए, केले के छिलक मैंने सुखा रखे हैं और इन्हें क्रश करके आप डाल सकते हैं, या फिर आप ये केले का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये 2-3 केले के छिलक आपने डब्बे में बंद कर लिए और फिर उसके बाद उसे डाइल्यूट करके कम से कम 2 से 3 गुना पानी में आप वो पानी इसको दे सकते हैं। इसके अलावा महीने में एक एक बार आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है, बिल्कुल नमक जैसा लगता है लेकिन नमक नहीं है। ये एप्सम सॉल्ट आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ फूल पत्तियों के लिए ही बना है ये प्रोडक्ट। इसके अलावा इसको 1 से 2 चम्मच बोन मील भी दिया जा सकता है। अगर
आपका जो पौधा है वो कम फूल निकाल रहा है, यानी तो फूल कम आ रहे हैं, तो आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील बेसिकली आपको मिल जाएगा किसी भी खाद की दुकान पे, जहाँ से आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। किसानों के लिए बीज वगैरह मिलते हैं जहाँ पे, यूरिया वगैरह, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। बहुत ईज़िली अवेलेबल है। तो ये तीनों ही चीज़ें आप देते रहिए अपने पौधे को महीने में 1-2 बार, और सही से पौधा बढ़ता रहेगा। एप्सम सॉल्ट को जब भी आप दें तो पानी में घोल के दें। आधा लीटर पानी में सिर्फ 1 चुटकी, यानी 1 चुटकी सिर्फ और सिर्फ वही देना है आपको। या आप इसकी जो पत्तियां हैं उस पे भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी रूट्स में भी डाल दीजिए। पौधा बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। ध्यान रखिए पानी ज़्यादा नहीं देना है। पानी अगर पौधे को ज़्यादा मिलेगा तो पत्तियां ही पत्तियां निकालेगा, फूल नहीं निकलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसे पॉट में लगा रखा है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट है, क्योंकि वो एक लिमिटेड दायरे तक है और फ्रूट्स को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसे ग्राउंड में लगा रखा है तो आप इसे ग्रेनुअल्स के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ग्रेनुअल्स अच्छी चीज़ है, वो धरती में जब आप इसको डालेंगे इनकी जड़ों में, तो अच्छी तरीके से घुलता रहेगा और धीरे-धीरे घुलेगा, क्योंकि जो ग्रेनुअल्स है वो बहुत धीरे-धीरे घुलेंगे मिट्टी के साथ। लेकिन जो लिक्विड है वो बहुत तेज़ी से असर करेगा, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र की वज़ह से ही पौधा बढ़िया तरीके से ग्रोथ करता है। ये देखिए, तो ये जो मेरा पौधा है ये इस पे बहुत सारी फ्लावरिंग होकर निपट चुकी है, और बहुत सारी फ्लावरिंग अभी ये कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको 12 इंच के इस पॉट साइज़ में लगाया हुआ है। और 12 इंच के पॉट साइज़ में ये देखिए, इसकी एक वीडियो का शॉट मैंने पहले भी सेंड किया था, अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और वहीं से पता चला कि ये कुछ अच्छा कलर है तो इसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। बाकी गर्मियों का तो पौधा है ही, तो आप अगर अपने गार्डन एरिया में इसे इसलिए ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा हो जाएगा, तो आप इसे पॉट साइज में अपने लिमिटेड, ये लगभग 10 से 12 इंच से ज़्यादा के पॉट साइज में मत ऐड करिए, और वहाँ से भी ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा अगर कुछ टिप्स आपने इस्तेमाल किए तो बस घरेलू उपाय ज़्यादा इस्तेमाल करिए, सबसे बेस्ट घरेलू उपाय हैं। बाकी अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। आप इसे केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और ये जो घर के फर्टिलाइज़र है नॉर्मली, जैसे चावल का पानी है, सब्ज़ी का पानी है, छोले राजमा वगैरह जो हम भिगो लेते हैं उसका जो पानी है वो दिया जा सकता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा अगर एनपीके की कैटेगरी में बात करूँ तो मैं एनपीके 6, 8 और 10 दिया जा सकता है। इसके अलावा आप इसे 10, 26, 26 दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसे 5, 10, 10 दे सकते हैं। ज़्यादा कलरफुल फूल अगर आपको चाहिए, ज़्यादा ब्राइट कलर के, तो घरेलू ही जो आप इसके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घरेलू उपाय ही इस्तेमाल करें। पर ध्यान रहे वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद से दूर रहिए, क्योंकि नाइट्रोजन है इन दोनों ही खाद में, और नाइट्रोजन इस पौधे को बिल्कुल नहीं चाहिए। पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पोटेशियम मैं बता ही चुकी हूँ। केले का जो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो लिक्विड में है, चाहे वो अ, आप उसे सुखा के और क्रश करके दें, किसी भी तरीके से दें, लेकिन आप इसे केले का फर्टिलाइज़र देंगे तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। धूप निकल चुकी है, और अब ये पौधा लगातार बढ़ेगा, और इसको धूप इतनी पसंद है क्योंकि धूप की वजह से ही इसकी जो पत्तियाँ हैं वो तो बढ़ती हैं, इसका जो कलर है वो बढ़िया तरीके से मेंटेन होता है। 2-3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ज़्यादा पानी मत दीजिए, एक गलती तो ये है ही, और दूसरी गलती ये है कि इसे छाया में रखने की गलती भी आपको नहीं करनी। छाया में ये पौधा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इसका जो कलर है वो निकल के नहीं आएगा। बहुत लो मेंटेनेंस का पौधा है तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से महीने में बस 1 या 2 बार फर्टिलाइज़र इसको दे दीजिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इस पौधे को। बस ये छोटे-छोटे स्टेप्स इस्तेमाल करके इस पौधे को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाएँगे, और आपके जो गार्डन एरिया है उसमें ये पौधा हमेशा बना रहेगा। प्रूनिंग करते रहिए, जैसे ही कोई चीज़ अ, जैसे मान लीजिए किसी ब्रांच पे अब फूल जो हैं वो आके ख़त्म हो चुके हैं, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से क्या होगा, नई-नई शाखाएँ पौधा निकालने लगेगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी प्रूनिंग कर रखी है, धीरे-धीरे यहाँ से अब इस पे पत्तियाँ निकलने लगी हैं। यहाँ से प्रून किया था, तो यहाँ से 3 ब्रांचेज़ मिली हैं। तो प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, प्रूनिंग करते रहिए। यहाँ से भी देखिए मैंने प्रून किया था, तो यहाँ से भी 3 ब्रांचेज़ निकली हैं।
ऐसे ही यहाँ से प्रून करने के बाद इसमें से देखिए कैसे मल्टीपल ब्रांच निकली है। तो प्रून करना बहुत ज़रूरी है, प्रूनिंग करते रहिए। बाकी हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।